Sir, good morning, sir. Morning everybody. Morning. Classes कैसी चल रही हैं? How is start work going on? समझ आ रहा है? Yes, sir. प्रैक्टिस कर रहे हो आप लोग? जो क्वेश्चंस आपको होमवर्क में मिलता है? हाँ सर, कर रहे हैं सर। हाँ सर, सर देते हैं डेली होमवर्क। ओके. बिकॉज मैं हर हफ्ते में उन सर की अब 6 क्लासेस कर रखी हैं. यू वुड हैव नोटिस्ड इट. एक महीने से मैंने पिछले 3 हफ्तों से 6 क्लासेस कर रही हैं. आइडिया इज टू जितना भी बैकलॉग था सब फिनिश हो जाएगा. सो दैट इज द रीजन वाई. एंड मैंने अपनी क्लासेस को रिड्यूस कर दिया है सो एज टू कॉम्पेंसेट फॉर दैट. सो दैट इज हाउ आई रेगुलेट द वैल बेसिकली. एंड नेविगेशन में कैप्टन रजत जैन भी आ गए हैं. सो आई एम श्योर दैट वुड हैव हेल्प्ड अ लॉट. तो समझ आ रहा है सब कुछ नेविगेशन में आप? यस सर। एंड कैप्टन आरकेटी सर भी आर्ट वर्क का पेपर डेज वर्क वगैरह करा रहे होंगे आजकल. डेज वर्क स्टार्ट हो गया? सर वो अभी ग्रेड वो खत्म हो गया सर, ग्रेड सर्कल सेलिंग स्टार्ट हो ओके. गया सर। ओके. ग्रेट सर्कल खत्म हो गया. ऑलराइट. ओके. एंड उसके बाद फिर वो डेज वर्क में आ जाएंगे ग्रेट सर्कल के बाद. एंड सो बेसिकली दैट पेपर विल आल्सो बी गोइंग ऑन साइमल्टेनियसली. सर डेज वर्क खत्म हो गया है, ग्रेट Okay. सर्कल चल रहा है अभी. ओके. डेज वर्क खत्म हो चुका है. डेज वर्क चल रहा है. ठीक है. गुड. एंड साइमल्टेनियस अभी नहीं हुआ है ना? नहीं सर. साइमल्टेनियस अभी नहीं हुआ है. ओके. सो वो लास्ट में होगा साइमल्टेनियस. ठीक है. एंड उधर में मून हो गया कि मून चल रहा है अभी? पोलारिस हो चुका है क्या? हाँ सर, पोलैरिस हो गया है यस सर। ओके. एंड इंटरसेप्ट हो गया क्या? सर. सारे हो Yes, गए, sir. बस सेक्शन मेरिडियन बचा हुआ है जो स्टार्ट कर दिया है. ओके. सेक्शन मेरिडियन बचा. ओके. वो चल रहा है. ऑलराइट. सो वी आर ऑन डिसेंट पेस देन. वो भी ठीक चल रहा है. एंड हिंडशिप चल रहा होगा ठीक ठाक. कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन. कंस्ट्रक्शन खत्म हो गया कि बचा है कुछ? डाउट क्लियरिंग चल रही है. डाउट क्लियरिंग। ओके. सो नेक्स्ट वीक से मैं कंस्ट्रक्शन बंद कर दूं? यस सर. यस सर, बंद कर दो सर, कर दो. ओके. और लॉ हो चुका है उसमें कंस्ट्रक्शन में? लॉ हो गया सर, लॉ हो गया. लॉ भी हो गया. सर लॉ भी हो गया. ओके. डन. ओके. ब्रिज इक्विपमेंट बचा है सर अभी. ब्रिज इक्विपमेंट बचा. ओके. तो ब्रिज इक्विपमेंट को दे दूंगा क्लासेस. आई विल गिव मोर क्लासेस फॉर बीक्यू. देन बीक्यू हो गया. ओके. व्हाट अबाउट शिप हैंडलिंग? कैप्टन नवीन तिवारी वाला हो गया. वो भी. वो ओके. भी हो गया. वो भी हो गया. ग्रेट. ठीक है. सो वी आर मोर और लेस ऑन ट्रैक. बेसिकली this month we'll wind up and then we'll plan the exams from August में से exams plan कर लेंगे so that accordingly you can start. ठीक है. and MMD की exams भी start हो गए हैं. you must be aware of it. so MMD की फाइल भी बनानी शुरू करनी पड़ेगी. so one of these days I'll tell RKT sir and he will do a demonstration and we'll take a MMD file class. So you can start making your MMD file also. ठीक है. यस सर। All right. Any other issues you guys have with regards to the course or anything? Any clarifications you require? All is okay? Anything you're not able to understand in the course? समझ आ रहा है सब कुछ? यस सर। Okay. Let me know in case you are not able to understand anything. I can organize a special class. That's not an issue. Or I can increase those classes. Okay. So we'll be finishing off stability today. So last part. And then I'll start off with ROR from in my next lecture. So ROR से शुरू कर देंगे. So let's come to the last part. That is K and curves.
Let me know when you're ready to write. Have you written everything? लिख रहे हैं सर. Okay. सर ये फाइनल फ्लूइड केजी इज इक्वल टू नीचे क्या लिखा है? Kg solid plus FSC. ओके सर. एंड ये जो अपना ग्राफ बना है इसमें बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे Assumed K capital small g equal to 0. ओके. This is actual capital G. जी सर लिखिए. Okay. Okay. You can start writing down now. Yes, sir, written. Okay. Kn curves are curves drawn by the shipyard and made available in the stability booklet. Using Kn curves, we obtain Kn values to which correction due to vertical shift of G is applied to obtain corrected GZ values. We then plot corrected GZ values against. सर एक बार रिपीट करो. कहाँ से किस पॉइंट से रिपीट करूं? सर ये Sir, करेक्टेड then, जीजेड वैल्यूज के बाद. हाँ जी. करेक्टेड जीजेड वैल्यू के बाद. We then obtain using corrected GZ values.
we then plot and obtain GZ curve. हाँ जी, यहाँ तक अभी तक ठीक लिखा है सबने? किसी को कोई? सो बेसिकली व्हाट वी हैव सेड इज kn कर्व से हमें kn की वैल्यू मिलती है, ये वाली वैल्यू मिलती है kn। इसमें हम ये करेक्शन ड्यू टू वर्टिकल शिफ्ट ऑफ g यानी कि kx ये लगाते हैं तो हमें gz मिल जाता है, xn विच इज इक्वल टू gz, तो हमें करेक्टेड gz वैल्यू मिल जाती है। इसको हम प्लॉट करते हैं जिससे हमें gz कर्व मिलता है जो कि हमने लास्ट क्लास में ड्रॉ किया था, और उस gz कर्व से हमें वो 8 चीजें मिल जाती हैं। यहाँ तक क्लियर है? Yes. Okay, now next paragraph. Yes, sir. Kn is the uncorrected GZ within bracket writing lever at an assumed kg equal to 0, which is provided to us by the shipyard. But सर ये लास्ट लाइन रिपीट कर दीजिएगा। Kn is the uncorrected GZ within bracket writing lever at an assumed kg equal to 0, at an assumed kg equal to 0. But next line, but the actual kg of the ship will always be higher than the assumed kg within bracket 0. Thus the gz of the ship will always be lesser than the kn value provided by the shipyard. Hence a correction needs to be applied within bracket kx. Hence a correction needs to be applied within bracket kx to the kn values to obtain corrected gz. In triangle K capital G, kx upon kg is equal to sin theta. Therefore, kx is equal to kg sin theta. Here, kg, final fluid kg. The values of kn are sometimes given in table format also. So basically this is it. So हमारे को टेबल में ये वैल्यू मिल जाती है, हमारे को ये चाहिए तो हम माइनस करते हैं इसको। ये कितना है? kg sin थीटा। सो kg sin थीटा माइनस कर दिया, ये मुझे करेक्टेड gz देगा। इस करेक्टेड gz को मैं y एक्सिस पे लूंगा अगेंस्ट थीटा और वो कर्व ड्रॉ करूंगा जो लास्ट टाइम वाला था, और उससे मुझे वो बेल शेप्ड कर्व मिलेगा जो मेरी इंटैक्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करता है। ये समझ में आ गया कि नहीं? एनी डाउट्स? No, sir. I don't. क्लियर है? इज इट ओके? Yes, sir. सो बेसिकली वो इसमें क्वेश्चन क्या आएगा? राइट शॉर्ट नोट्स ऑन gz कर्व, वो पिछले वाले लेक्चर का था। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन kn कर्व्स, ये आ जाएगा। सो ये कर्व्स हमारे को, तो हमारे लोडिकेटर में ये कर्व्स फीड इन होते हैं पहले से ही। सो जो लोडिकेटर मेरे को कर्व बना के देता है gz कर्व, वो ये सारी कैलकुलेशन करता है। ये जो फॉर्मूला है इसको इनकॉर्पोरेट करके कैलकुलेट करके मुझे करेक्ट वैल्यू देके कर्व भी बना देता है, और मुझे ये भी बता देता है कि मैं इंटैक्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया मीट कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, डैमेज स्टेबिलिटी क्राइटेरिया मीट कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ।
उसका मेट एक प्रिंट आउट निकालता है, एक कॉपी ओनर्स को भेजता है, एक कॉपी चार्टर को भेजता है, एक कॉपी शिप की फाइल में जाती है. दैट्स व्हाट द मेट डज. ठीक है, is that okay? Yes, sir. Any doubts? Okay, let me just show you Hinship tables. If you can open up your Hinship tables, please. I'll show you the KN curves in that. Please open up your Hinship tables. Open up Hinship particulars, please, and look for KN curves and tell me the page number. Sir, page number 22. Sir, Okay, so open up page number 22. I'm just opening up my book. So page number 22 gives us the KN curves, and then the table is given. I'll just share with you. Let me know when you can see my screen. Let me know when you can. हाँ sir, screen visible. Screen is visible? Yes sir. Okay, so basically along the y-axis is displacement, along the x-axis these are kn values. So let's say my vessel is a displacement of, let's say, 10,000. Then my kn value for 10 degree will be 1.598. For 20 degrees will be 3.157. 30 degrees and beyond, it uses alpha and bravo. We will be using bravo. Why? Because bravo is for with superstructure. Alpha is without superstructure. So 30 onwards, bravo with superstructure. 4.682. Now ये values में आप minus kg sin theta करोगे. So load indicator ये काम करता है. अगर load indicator work नहीं हो रहा तो फिर manually करना पड़ता है. kg of the ship you calculate, that is kg solid plus FSC, and you put it in the formula minus kg sin 10 minus kg sin 20 minus kg sin 30. इनको minus करोगे and you will get the corrected GZ value. और फिर लोड इंडिकेटर उस जीजेड वैल्यू को प्लॉट करता है और कर्व बनाता है, और वो कर्व जो है ऐसा नजर आता है. इज दैट ओके? ठीक है, इज दिस ओके? yes, sir. सो ये एक तरीका था टू कैलकुलेट. सर ये जो अपने 5 डिग्री 10 डिग्री के नीचे जो वैल्यूज लिखी हुई हैं ये अपनी क्या है? ये हैं KN की वैल्यूज. KN वैल्यू. दीज आर KN वैल्यूज. एंड 5 डिग्री 10 डिग्री जो है ये अपना लिस्ट है. हील है. हील क्या है? दिस इज थीटा हील. सो ये वैल्यूज दे आर गिवन एट एन एज्यूम्ड kg इक्वल टू 0. ये यार्ड देता है. तो ये यार्ड ने बना के दी है. लेकिन मेरे जहाज की जो kg है वो तो कील पे नहीं होगी, मेरे जहाज की तो इस हाइट पे होगी. तो इसलिए फिर ये करेक्शन करनी पड़ती है kx की. वो माइनस करके तो मेरे को राइटिंग लीवर जो ये वैल्यू यहाँ से मिलेगी उसमें से उससे लेस होगी मेरी वैल्यू. और तो वो करेक्शन लगा के जीजेड वैल्यू कैलकुलेट होती है और फिर उसका कर्व प्लॉट होता है. और वो जो कर्व आता है वो कुछ ऐसा नज़र आता है. ये कर्व बन जाता है. और ये कर्व जो है, इस कर्व से फिर हम वो 8 चीज़ें निकालते हैं. एरिया अंडर द कर्व, वो सब वगैरह जो मैंने बताया था. सो ये काम लोड इंडिकेटर करता है. अगर लोड इंडिकेटर वर्क नहीं कर रहा है तो फिर हम मैन्युअली खुद करते हैं कैलकुलेट. In olden days, we used to do it ourselves. But when load indicator came, then we stopped doing it. ठीक है, इज दैट ओके? समझ आ गया? इसमें मुश्किल से राइट शॉर्ट नोट्स ऑन 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, 10 नंबर का.
ठीक है, चलो, all right, see you then, bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Next class of mine will be Thank starting you, off on ROR. Thank you, sir. Yeah, so please bring ROR book. Okay. Okay, chalo, see you. Okay, sir. Thank you, sir.